मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का प्रमुख आधार है। मित्रों, सफलता का मूलभूत आधार अपनी उत्कट आकांक्षा होती है। हम अपने आकांक्षा को किस रूप में परिणत करते हैं, हमारा जो मानवीय काया है उसका किस ढंग से उपयोग करते हैं, ये हमारे सूक्ष्म जगत के ऊपर निर्भर पड़ती है। अगर हम अपने विचारों को, भावनाओं को और कर्मों को उत्कृष्ट आकांक्षा की ओर इंगित करते हैं तो फिर जीवन श्रेष्ठ दिशा में बढ़ती है और सफलता का एक माध्यम आधार बनती है। अगर हम उत्कृष्ट चिंतन के साथ जुड़े रहते हैं और प्रत्येक भावनाओं के और विचारों के अनुसंधान में लगे रहते हैं तो फिर जीवन आकांक्षणीय होती है और उसमें जो महत्वपूर्ण गुण है, तत्व है, वो भी प्रदर्शित होती है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय का सदुपयोग करता है और जीवन का अनुशासन के साथ में आगे बढ़ने का अथक प्रयास करता है। मित्रों, सफलता पाना है तो मनुष्य अपनी आकांक्षा के अनुरूप सोचता है। जो हमारी विचारधारा है, आकांक्षा है, वो अपने कर्मों के अनुरूप होती है। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अच्छे विचारों के साथ में निमग्न होकर के आगे बढ़ते हैं तो हमारा आकांक्षा जो है प्रबल होती है और उसमें दिव्य भावनाओं का भी विकास होता है। इसलिए भावनात्मक परिशोधन करके अपने जीवन रूपी समय में अच्छे बीजों का आरोपण करना होगा। जब हम अच्छे बीजों का आरोपण करेंगे तो जीवन समुन्नत ढंग से उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ेगा और समय का भी सदुपयोग होगा। ईश्वर ने सभी प्राणी को बराबर समय दिया है। उस समय का व्यक्ति कितना परमार्थ हमें लगाता है और कितना स्वार्थ हमें लगाता है, ये अपनी मौलिक सैद्धांतिक के आधार पर निर्भर होती है। मित्रों, उत्कट आकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को श्रेष्ठ तत्वों के साथ में जोड़ना और हर प्रकार के विचारों का, उत्कंठाओं का अनुसंधान करना व्यक्ति का अपना स्वधर्म है। व्यक्ति को स्वाभिमानी होकर के जीना ईश्वर ने बताया है, किंतु व्यक्ति अपना स्वाभिमान को खत्म करके निमग्न रूप से निकृष्ट दिशा की ओर जीता है। अगर हम अपने सोच को, समझदारी को, ईमानदारी को अच्छे उत्कंठा में लगाते हैं, श्रेष्ठ कार्यों का अन्वेषण करते हैं तो जीवन अद्भुत हो जाती है और उसमें दिव्य वातावरण का माहौल बन जाता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को समझना, जानना, परखना और सही दिशा में निर्देशित करना व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है।
उस स्वभाव को या आदत को परिपालन करने के लिए ईश्वर की साधना करनी पड़ती है। जब तक हम ईश्वर को जितना देर तक याद करते हैं तब तक हमारा मानसिक संतुलन सही रहता है। जिस क्षण में हम ईश्वर को भूल जाते हैं फिर वहाँ अनर्गल बातें अपना अड्डा जमाने लगती है। इसलिए मित्रों, कोई भी प्रकार के कुविचारों को, दुर्भावनाओं को, दुर्व्यसनों को अपने जीवन में स्थान न दें। वही व्यक्ति का अपना मूलभूत उद्देश्य है और कर्तव्य है। अगर हम इन सब चीज़ों का अच्छे से अच्छा रीति नीति अपना करके पालन करते हैं, नियम के ऊपर नियम का परिपालन करते हैं, अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता बरतते हैं, तो जीवन की सार्थकता होती है और जीवन कमल फूल की तरह महकती है, खिलती है। व्यक्ति चाहे कितनों दुर्व्यवहार जगह में रहे लेकिन अपने आप को कमल के फूल की तरह विकसित करता रहे और वातावरण भी सुगंध से भरता रहे। जैसा हम वातावरण बनाएंगे वैसा हमारे सृष्टि का निर्माण होगा। मनुष्य जो है अपने भाग्य का निर्माता खुद स्वयं आप है। हम किसी को दोष दें वो हमारी गलत है। इसलिए मित्रों, अपने भाग्य को अपने बुद्धि के हिसाब से, विचारों के हिसाब से निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, सफलता का मूलभूत आधार को जानने के लिए, समझने के लिए और अपने जीवन रूपी समय में इसका परिपालन करने के लिए एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं, उसके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं, उनके प्रति ध्यान साधना करते हैं, तो हमारे जीवन जो है उत्कट आकांक्षा की ओर आगे बढ़ती है और उत्कृष्ट भावनाओं का विकास होता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपूर्ण के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में तो करते ही बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जौं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुवः ओम सः जौं हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनय। ओम असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का सुविचार है मित्रों, सफलता का मूलभूत आधार उत्कट आकांक्षा। बहुत ही अनमोल सुविचार है। सफलता का मूलभूत आधार उत्कट इच्छा, तत्पर सक्रियता और क्रियाशीलता ही है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति ऊंचा नहीं उठ सका है और कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं प्राप्त कर पाया है। तत्परता,
तन्मयता, सक्रियता और मनोयोग के मूल में भी उत्कट आकांक्षा ही उत्प्रेरक का काम करती है। कर्म रूपी वृक्ष भी विचार और इच्छा रूपी बीज से ही उत्पन्न होता है। इच्छा से प्रेरणा की और प्रेरणा से कर्म की उत्पत्ति होती है। मित्रों, मनुष्य अपनी आकांक्षा के अनुरूप सोचता है, वैसा ही कर्म वह करने लगता है। जैसे कर्म किए जाते हैं वैसी ही परिस्थितियां सामने आ खड़ी होती हैं और उसी तरह के परिणाम प्रस्तुत करती है। इसे भाग्य, कर्मों का फल, किस्मत चाहे जो नाम दे दिया जाए, पर यह सब अपनी ही इच्छाओं की परिणति और फलश्रुति है। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता और तकदीर का लेखक स्वयं है। संसार में जितने भी व्यक्तियों ने सफलताएं प्राप्त की हैं, उन्होंने अपने प्राप्तव्य के लिए पूरे मन से अभिलाषा की है और वे इस बात के लिए तड़पते बेचैन होते रहे हैं कि किस प्रकार अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।